दोस्तों, जब से इस संसार की सृष्टि हुई है और जब से मानव जाति इस संसार में आया है, तब से लेकर अब तक एक प्रश्न करता आ रहा है। दोस्तों, हो सकता है कि वह व्यक्ति आस्तिक ही क्यों ना हो, लेकिन वास्तव में वह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और विचार करने योग्य है। और दोस्तों, वह प्रश्न है कि मैं मोक्ष पाने के लिए क्या करूं? मैं मोक्ष पाने के लिए क्या करूं? दोस्तों, हो सकता है कि आप यह प्रश्न नहीं करते हो, लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं, आपको और मुझको, हम सबको मोक्ष की प्राप्ति करना हमारा स्वयं का कर्तव्य है। क्योंकि आप और मैं, हम सब मनुष्य जाति परमात्मा के स्वरूप और समानता में सिरजे गए। आप और मैं, हम सब कोई जो है आत्मिक प्राणी है, और आत्मिक प्राणी होने के नाते हम सबको जो है उस मोक्ष की प्राप्ति करना हमारा स्वयं का कर्तव्य है। दोस्तों, यही प्रश्न आज से 2000 साल पहले बाइबल में भी एक व्यक्ति ने किया था। यही प्रश्न कि मैं उद्धार पाने के लिए यानी मोक्ष पाने के लिए मैं क्या करूं। दोस्तों, आइए हम उस भाग को पढ़ेंगे। मैं पढ़ना चाहूंगा नए नियम में प्रेरितों काम अध्याय 16 उसके 30वें वचन से। हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? दोस्तों, यहाँ पे एक व्यक्ति होता है और व्यक्ति कहता है, यानी परमात्मा के जो सेवक रहते हैं उनसे कहता है कि हे सज्जनों, बताइए कि मैं मोक्ष पाने के लिए या उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? दोस्तों, आइए हम इसके उत्तर में देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। 31, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। दोस्तों, सचमुच में उन संतों के उत्तर पे हमें विचार करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुझे मोक्ष के लिए यानी उद्धार के लिए मुझ पे या हम पे विश्वास करना होगा, या तुझे जो है मोक्ष के लिए किसी कार्य करना होगा। उन्होंने इस रीति से नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि तुझे जो है मसीह यीशु पे विश्वास करना होगा। यदि मसीह यीशु पे तू विश्वास करेगा तो निश्चय ही जो है उद्धार पाएगा। तू ही नहीं, तेरा सारा घराना यदि उस पे विश्वास करेगा तो उद्धार पाएगा। दोस्तों, ये प्रश्न का उत्तर सिर्फ यही व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है। हाँ प्रियो, क्यों हम जो है उस मोक्ष को नहीं पा रहे थे? क्यों? क्योंकि अपने स्वयं के पाप के कारण। हमको अपने पाप से छुड़ाने के लिए, हमको उस मोक्ष को देने के लिए वो स्वयं परमात्मा और यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। मेरे आपके सारे जगत के पाप को उसने अपने ऊपर लिए, उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो गया। आखिरी बूंद तक उसने अपना लहू उस कलवरी के क्रूस पर बहाया और वो बलिदान हो गया। प्रियो, उसकी मृत्यु हुई और वो कब्र में रखा, और उस कब्र में से उसने मृत्यु को हरा करके तीसरे दिन जी उठा। प्रियो, जो कोई इस मसीह पे विश्वास करता है वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। दोस्तों, यदि आपके पास भी वो प्रश्न हो कि मैं मोक्ष पाने के लिए क्या करूं, तो उसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, आइए हम सब मसीह पे विश्वास करें और उस मोक्ष को पाए, उस अनंतता के जीवन